देश का पीएम वो होता है जो हमारे देश की नींव बनता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत को एक ऐसा भी पीएम मिला जो मानो सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के लिए लाया गया हो। आमतौर पर देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर लाल किले की ओर बढ़ती है, लेकिन यूपीए के पीएम मनमोहन सिंह सिर्फ राजघाट नहीं बल्कि नेहरू, इंदिरा और राजीव की समाधि पर भी जाते थे। इससे ज्यादा वफादारी का सबूत भला और क्या हो सकता है। लेकिन पीएम मोदी ऐसे बिल्कुल नहीं करते। वो अपने भगवा साफे के साथ केवल राजघाट जाते हैं और फिर सीधा लाल किले से भारत माँ के सच्चे लाल की तरह देश को संबोधित करते हैं अपने जोशीले अंदाज में। ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। भाषण। बतौर पीएम मनमोहन सिंह ने कभी देश की जनता को बगैर बुलेट प्रूफ ग्लास से संबोधित नहीं किया। क्या देश की जनता पर कांग्रेसी पीएम को बिल्कुल भरोसा नहीं? वहीं एक तरफ पीएम मोदी है जिन्होंने अपने पहले भाषण से लेकर आज तक बुलेट प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल नहीं किया। टेलीप्रॉम्प्टर या पेपर में लिखे शब्दों से नहीं, अपने दिल से जनता से बात की और उनके दिलों में जगह बनाई। आप मेरे परिवार जन, मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक सेवक बन करके आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूँ। फर्क सिर्फ बुलेट प्रूफ तक का नहीं बल्कि भावनाओं और वादों का भी है। भाषण में किसका उल्लेख? जहां पीएम मनमोहन लाल किले से भी सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के गुणगान गाते दिखाई पड़ते थे, वहीं पीएम मोदी ने लक्ष्मीबाई से लेकर भगत सिंह तक, अंबेडकर से लेकर सावरकर तक और राम मनोहर लोहिया से लेकर टैगोर जैसे नेताओं को नमन किया है। युवाओं को आजादी की लड़ाई और देश की भलाई करने वाले प्रेरणादायक नेताओं के बारे में जागरूक किया है। हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो जंग लड़ा था, जो सपने देखे थे, वो सपने हमारे साथ है। आजादी के जंग में जिन्होंने बलिदान दिया था, उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। यही नहीं, जहां मनमोहन संसद में शेरो शायरी करते कई बार नजर आए, लेकिन आजादी के दिन सोचिए वो एक अंग्रेजी कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करते थे। वहीं पीएम मोदी कभी तमिल में महाकवि सुब्रमण्यम भारती की कविता का जिक्र करते हैं तो कभी हिंदी में लिखी खुद की कविता का। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। कॉलोनियल हैंगओवर को उतारना है, ये क्यों ही नहीं कहते मोदी जी। गर्व से राष्ट्रवाद। अपने हर एक भाषण को मनमोहन सिंह जय हिंद कहकर खत्म करते थे। जय हिंद। धन्यवाद। लेकिन आज तक कभी भारत माता की जय नहीं कहा। आखिर तुष्टीकरण की ऐसी कौन सी राजनीति थी जिसमें अंधे होकर मनमोहन सिंह भारत माता को भी सम्मान देने से कतराते थे? वहीं एक तरफ पीएम मोदी है जो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं तो पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई पड़ती है, और गूंज सिर्फ नारों की नहीं, काम की भी है। भारत माता की, भारत माता की। जो कहा वो किया। 2009 के भाषण में मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो हाईवे निर्माण को 20 किलोमीटर प्रति दिन तक लेकर जाएंगे, लेकिन उनका कार्यक्रम जब 2014 में खत्म हुआ तब भी सड़क निर्माण लक्ष्य 12 किलोमीटर प्रतिदिन तक ही सीमित था, जबकि मोदी जी आज हमें 38 किलोमीटर प्रतिदिन तक ले जा चुके हैं। 2009 में देश स्वाइन फ्लू से जूझ रहा था और तब मनमोहन सरकार ने वैक्सीन होते हुए भी इसकी सप्लाई में देरी की और अपने भाषण में लोगों को पैनिक न होने का झूठा आश्वासन दे डाला। जबकि कोरोना जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए थे, पीएम मोदी ने वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर देश के कोने कोने तक पहुंचा भी दी। साल भर के अंदर देश के 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज देश को एक राष्ट्रवादी पीएम मिला है, इसलिए उन्होंने नेहरू गांधी परिवार की समाधि को सम्मान देकर नहीं, लेकिन आजादी के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी सम्मान देकर एक नई मिसाल कायम की।
देश को मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री नहीं जन सेवक मिला है, जिसने खुद को नहीं हमेशा देश की जनता को सर्वोपरि रखा और यही कारण है कि देश का उन पर भरोसा दिन पर दिन और मजबूत हो रहा है।